सो ये वो सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू HT से पढ़ ले की एक और नए वीडियो में। तो गाइस मैं होप सो करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस ये मेरी अभी एक नई वीडियो डाली थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ देख लें। इस वाली वीडियो में मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है हमारा क्लास 9 का, उसका मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आधा चैप्टर मैं इसमें कवर करूँगा, आधा मैं अगले में करूँगा। तो गाइस देखो, मैं शुरू से स्टोरी बताऊंगा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कैसे, क्यों हुआ। पहले उसका जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो उसका पहले हमें पहले का वो बताया जाता है कि पहले वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, क्या क्या होता था वहाँ पे, वो सब बताया जाता है। तो वैसे ही मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 1701 से 1799 की स्टोरी है ये, 18th सेंचुरी की स्टोरी है ये। तो क्या होता है, इन 1774 लुइस 16, ये एक बॉर्बन फैमिली के रहने वाले वो थे। लुइस 16 राजा थे फ्रांस के। ये क्या होते हैं, ये लुइस 16 जो होते हैं ये बर्बन फैमिली की ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंसेंटी से क्या कहते हैं, वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, मैरी कर लेते हैं, और मतलब कि शादी कर लेते हैं। और क्या होता है कि जब ये उनसे मैरी करते हैं और फ्रांस के राजा बनते हैं, अपॉन हिज सेशन ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। ये क्यों करा, क्यों उसे एम्प्टी ट्रेजरी मिली, मैं बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस एक ऐसी पीछे की घटना सुन लो कि क्या था कि 1774 में जो लुइस 16 थे, वो मतलब कि अपने वो ऐसे राजा थे कि जैसे वो नहीं होते, पहले उनकी परदादा रूल करते थे, फिर उनके पापा, अब वो रूल कर रहे हैं। जैसे मतलब पुश्ते रूल नहीं करती, वैसे थे वो। अब वो रूल कर रहे थे 1774 में। वो अब ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मेरे एसिनेटी, उनसे वो क्या कहते हैं, मैं शादी कर लेते हैं। और जब वो शादी करते हैं, जब वो वहाँ के राजा बनते हैं, मतलब कि मोनार्क बनते हैं, तो वहाँ पे उन्हें क्या मिलती है, एम्प्टी ट्रेजरी। अब इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे स्टोरी में आएगा। अब समझो कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी ऑफ दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। अब वहाँ की जो सोसाइटी थी, जैसे हमारी सोसाइटी कैसे, अभी तो हम इक्वल्स पे हैं, पर वो पहले का 1774, आप सोचो बहुत पहले की ये स्टोरी है। तो आप सोच सकते हो कि तब तक तो डेवलपमेंट नहीं आई होगी। तो वहाँ की तब की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। और वो 3 पार्ट्स क्या थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब ये देखो, यहाँ पे 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी वहाँ की जो सोसाइटी थी। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट है उसका पूरे ग्रुप का जो लोग फर्स्ट स्टेट में आते थे उसके ग्रुप को नाम दे रखा है क्लर्जी। अब ये क्लर्जी क्या थे, ये एन्जॉयड प्रिविलेजेस ऑन बर्थ। ये जो मतलब कि जन्म होने पे जो आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं वो एंजॉय करा करते थे। सेकेंड स्टेट पे आती थी नोबेलिटी। ये भी जो सेकेंड स्टेट में जो मेंबर्स थे उनके ग्रुप का नाम दे रखा है नोबेलिटी। ये क्या करते थे, एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्स। अब जैसे देखो, हमारी अभी क्या है कि हमें सबको टैक्स देना पड़ता है, जो जॉब करते हैं लोग उन सबको टैक्स पे करना होता है। पर सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट में क्या था कि इन्हें पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। अब अगर टैक्स नहीं पे करना पड़ता होगा तो फिर जो आधी जो इनकम है, इकनॉमी है उस स्टेट की, वो तो जा रही है, तो किसी ना किसी को तो देना पड़ता होगा। अब वो कौन करते थे, वो करते थे थर्ड स्टेट। अब देखो थर्ड स्टेट में क्या होता है, थर्ड स्टेट में मतलब कि जो खेती बाड़ी वाले लोग हो गए, मर्चेंट्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, जो छोटे मोटे काम करते हैं, वो थर्ड स्टेट में डाल दिए गए। फ्रांस की बात है ये। दे वर ऑब्लाइड टू पे टैक्सेस रेंडर, मतलब कि जितना भी वो आता था टैक्स पे करना होता था वो सारे थर्ड स्टेट के लोग ही करते थे, वो फर्स्ट और सेकंड के कोई नहीं करता था। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, आपकी बुक में दे रखा है तिथ्स। अब ये तिथ्स क्या था, टैक्स लीव्ड बाय द चर्च 1/10 ऑफ द टैक्स प्रोड्यूस। मतलब कि तिथ्स ऐसे टैक्स थे जो चर्च लीव करता था, वो तिथ्स कहलाते हैं। ये गाइस मैंने अपनी नोटबुक में कर रखा था, पर मैंने ये पेज फाड़ के वो क्या कहते हैं, स्टेपल करके आपको दिखा रहा हूँ। आप इस पे मत जाना, अब मेरे नोट्स पे जाने, हैंड रिटन नोट्स हैं। अब आता है रीज़न फॉर एम्प्टी टेरेसी। मैंने आपको बताया था कि जब लुइस 16 जो थे वो उनसे मैरी करते हैं, उससे क्या कहते हैं, कौन थी वहाँ की उससे मैरी एंटीसिनिटी से जब उनसे मैरी करते हैं तो वहाँ का उन्हें एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है। वो क्यों मिलती है, वो अब यहाँ पे हम रीज़न पढ़ेंगे उसका। वो क्या मिलते हैं, क्योंकि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन द रिसोर्सेज। अब क्या था वहाँ पे उससे पहले
जब कोई कंट्री में मोनार्क आती है उस तो क्या होता है, मोनार्क कैसे आती है, पहले कोई वहाँ पे राजा होगा, फिर वहाँ पे कोई और राजा आया, जो पहले का राजा था उससे लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा, तो लड़ाई में क्या होता है, रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि तलवार हो गए, आपकी जो आर्मी है उनको आपको हेल्दी रखना पड़ेगा तभी तो वो लड़ेंगे। वैसे ही वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, इसकी वजह से वहाँ के रिसोर्सेज जो थे वो ज़्यादा यूज़ होने लगे। अब रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इकनॉमी जो है उस पर दबाव आएगा, क्योंकि रिसोर्सेज कब यूज़ होते हैं, जब इकनॉमी ज़्यादा होएगी और फिर रिसोर्सेज की वजह से वो कम होती जाएगी। मेंटेनिंग एन एंट्राइनमेंट कोर्ट ऑफ द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। अब क्या था, वहाँ का जो जहाँ पे वो रहते थे वो इतना बड़ा, जैसे महल टाइप आप कह सकते हो, मूवी में आपने देखा होगा, इतना बड़ा महल है। अब उतने बड़े महल में वो रहते हैं तो वहाँ की रोज़ सफाई करने के लिए कर्मचारियाँ, फिर वहाँ पे इतना बड़ा जो वो है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ ही सकते हो। तो उससे वो क्या कहते हैं, सुरक्षा करने के लिए आप कह सकते हो। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग उन्होंने जॉब पे लगा रखे थे, उसकी वजह से उनकी इकनॉमी जा रही थी। फिर क्यों चाह रही थी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब क्या था कि अमेरिका, जब ये फ्रांस था, फ्रांस ठीक था अपना, पर उस टाइम पे जब फ्रांस में ये मोनार्क आई तो क्या हो रहा था कि अमेरिका क्या कहते हैं, वॉर कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटेन से, और फ्रांस को भी ऐसा लगा कि ब्रिटेन उनका दुश्मन है, तो फ्रांस ने भी ब्रिटेन को कॉमन एनिमी अपना माना, और मतलब कि अमेरिका को उसने एक टाइप से लोन कह सकते हो आप, लिवर्स वहाँ की करेंसी थी, तो 2 बिलियन लिवर्स उन्हें लोन में दे दिए। एक ये रीज़न था। हाई इंटरेस्ट ऑन लोन, लार्ज अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन मनी।